हेलो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू आई टी जेएम एंड सी एस आई आर नेट। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू आई टी जेएम एंड सी एस आई आर नेट पर। यस, बहुत बढ़िया साउंड आप लोगों के पास यहाँ पर आ रही है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू। क्या आप सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? एक बार जल्दी से मुझे थम्स अप या यस सर बोलकर आगे बढ़ने की परमिशन दीजिए। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? सभी लोगों को नमस्कार एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू। चल जा, चल जा सिम सिम, चल जा। चल गया, चल गया, मुझे लगा नहीं चलेगा। तो प्रेजेंट सर, मैं भी प्रेजेंट हूँ, हम सब प्रेजेंट हैं। आओ जरा चीज़ों को और बेहतर तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। महक सिंह जी बोल रहे हैं एनर्जेटिक हेलो। यस, हेलो हेलो हेलो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? स्टार्ट करें? शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम बोलो राम राम राम। चलो अब आज आज आप लोग पढ़ाओगे, आज आप लोग पढ़ाओगे। मैं आपके पास आया, मैं आपके पास आया है, जल्दी से बताओ, जल्दी से मुझे बता दो। फिर कौन पढ़ाएगा आज आके? आ जाओ, ये लो पेन। कौन पढ़ाएगा आज आके मेरे पास? आ जाओ फटाफट। टुट्टी फुट्टी टोकरी, करना है कुछ काम, खाली बैठे क्या करें, लेके प्रभु का नाम बोलो राम राम राम, है ना? अंताक्षरी बचपन में खेलते थे ना, मैं भी बहुत खेलता था, लेकिन मैं हार जाता था। मैं हार जाता था। चलो आ जाओ। ओके, नाउ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट नंबर 3। आज फाइनली हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंचेंगे। चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पर आज हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस कर रहे थे। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पीएचडी के लिए सीएसआर नेट देना पड़ता है, हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे ही देता हूँ चलो आप लोगों को यहाँ पर। हाँ, पीएचडी के लिए पहले जो है हर यूनिवर्सिटी हर आईआईटी अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम लिया करती थी, है ना? तो अब जो है यूजीसी की जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी की तरफ से सीएसआईआर नेट और यूजीसी नेट के लिए एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि जो पीएचडी का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो ख़त्म करके वो जो सीएसआईआर नेट की जो रिजल्ट है उसको 3 कैटेगरी में वो डिवाइड करेंगे। दैट इज़ कैटेगरी नंबर 1, जिन लोगों को जेआरएफ मिलेगा प्लस वो पीएचडी के लिए इंटरव्यू, पीएचडी के इंटरव्यू के लिए जो है वो क्वालिफाई करेंगे और पीएचडी का इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल होंगे। पीएचडी का जो है वो एलिजिबल होंगे, है ना? डन। और C2 कैटेगरी नंबर 2 में नेट, जिनको मिलेगा नेट मतलब लेक्चररशिप, जिसको हम लोग एलएस के नाम से जानते हैं, प्लस वो भी पीएचडी के लिए जो है वो अब इंटरव्यू के लिए, है ना, इंटरव्यू के लिए जो है वो एलिजिबल होंगे। प्लस एक और कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे जिनको ना तो नेट मिलेगा, है ना, ना तो जेआरएफ मिलेगा। मतलब नेट का मतलब है मेरा यहाँ पर लेक्चररशिप से। ना तो उन लोगों को लेक्चररशिप मिलेगी ना तो जेआरएफ मिलेगा, लेकिन फिर भी वो सीधा जो है वो पीएचडी अपने पैसों से करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो वो उन लोगों को इंटरव्यू के लिए जो है वो बुलाया जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि महेंद्र सिंह धोनी भी हो चाहे विराट कोहली हो क्यों ना हो अपने सब्जेक्ट में, कभी कभी ऐसा दिन होता है कि कोई स्टूडेंट जीरो पर आउट हो जाता है। मतलब या तो वो जीरो पर आउट हो जाता है या फिर वो हमारे पास रन आउट हो जाता है ना? है ना, वो रन आउट हो जाता है। रन आउट हो जाता है तो मतलब 1 या 2 नंबर से अगर वो एलएस या जेआरएफ से कम है, या तो उसको, मतलब एलएस से की बात कर रहा हूँ, अगर वो एलएस से कम है 1 या 2 नंबर, तो उसको थर्ड कैटेगरी में मिलेगी जगह और सीधा वो पीएचडी के लिए जा पाएगा। तो इस वजह से जो पीएचडी का एंट्रेंस है ना हर यूनिवर्सिटी का, वो कम हो गया है, खत्म ही कर दिया एक तरीके से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने। और यहाँ पर चीज़ों को यहाँ पर डिफाइन करा गया है ना? आज न्यू टॉपिक है क्या? हाँ बिल्कुल, आज न्यू टॉपिक है क्या? हाँ बिल्कुल है। फर्स्ट टाइम डिब्बी क्वेश्चन हो गया। चलो बहुत बढ़िया, डू इट बाय योर सेल्फ। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से हो गया था। एक बार हम लोग यहाँ पर कल के नोट्स को भी यहाँ पर अपडेट कर देते हैं।
कल के नोट्स आप लोगों के पास कौन से थे? ये थे हमारे 27 तारीख के नोट्स, है ना। एक बार हम लोग ये 27 तारीख के नोट्स को भी एक बार देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को हाँ, ये हमारे कल के नोट्स थे, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे। आओ जरा, हम क्या क्या हम लोगों ने कल कर लिया था। हम लोगों ने यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कर लिया था और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर कर लिए थे। हम लोगों ने वर्किंग रूल टू फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर के ऊपर भी डिस्कशन यहाँ पर किया था। और क्या मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, ये आप लोगों को यहाँ पर समझने वाली बात है ना। यस, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था। अब आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर। हाँ जी, ये क्वेश्चन आप लोगों का था। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों से हो गया था? डिब्बी क्वेश्चन आप लोगों से हो गया था या नहीं हुआ था? मुझे जरूर बताना। यस एवरीवन, साइड हो चुका हूँ। ये डिब्बी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था। क्या ये क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट से सॉल्व हो गया था? फिर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे और आगे के ऊपर डिस्कशन यहाँ पर कर रहे होंगे। जैम 2025 आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट करा रहा है? अरे नहीं, शायद से आईआईटी दिल्ली कंडक्ट करा रहा है। शायद से आईआईटी दिल्ली कंडक्ट करवा रहा है, उसको एक बार आप देख लेना। ठीक है। हाँ जी, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को डिब्बी क्वेश्चन ये वाला दिया था। अब देखते हैं कि कितने स्टूडेंट इसको यहाँ पर कवर अप कर पाते हैं। फिर हम यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हे प्रभु, सबके ना 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 सुन सुनकर तो मैं तो किसी दिन ना ही हो जाऊंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चा लोग, कोई बात नहीं, 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 कोई बात नहीं। आओ देखते हैं। उन्होंने मुझे एक कंडीशन तो ये दी हुई है, दैट इज सर x इंटू एम प्लस वाई इंटू एन विच आर इक्वल टू 0। तो यहां से मैंने क्या करा कि इन सब चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करी। दैट इज सर x इंटू एम विच आर इक्वल टू द माइनस के वाई एन। तो यहां से मेरे पास m अपॉन एन की वैल्यू कितनी आ गई, है ना। तो ये भाई साहब नीचे उतरेंगे तो ये माइनस के y अपॉन एक्स है। ये इधर है, ये इधर है, बिल्कुल ठीक है। ये मैंने कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पर लिख दिया। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो है ना, हमें समझ में नहीं आया कि हम कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन लें। उन्होंने बोला है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास होमोजीनियस तो है, लेकिन साथ साथ होमोजीनियस का ये नहीं हमें समझ में आ रहा कि कौन सी हम लें, कौन सी हम लें होमोजीनियस के जिससे हम इसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर पाए। तो इसका मतलब अगर मैं इसको जनरल फॉर्म के ऊपर बात करूं, तो अगर मैंने इसको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई विच आर इक्वल टू 0 ले लिया, है ना, और यहाँ पर ये बात बोल दी वेयर एम एन एन आर द होमोजीनियस फंक्शन इन द जनरल वे, क्योंकि उन्होंने मुझे दिया नहीं हुआ तो मैंने यहाँ पर भी एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरे पास यहाँ पर जनरल वे में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। बढ़ूँ आगे, पक्का। तो मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू बन गई है सर, ये एम डी एक्स विच आर इक्वल टू द माइनस के एन डी वाई वाला पॉइंट बन गया। तो यहां से मेरे पास फिर से मैंने क्या करा कि m अपॉन एन की वैल्यू निकालने की कोशिश करी। तो मेरे पास यहाँ से m अपॉन एन की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगी सर, m अपॉन एन की वैल्यू बन जाएगी माइनस के डी वाई अपॉन डी एक्स बन जाएगी। हाँ या ना। तो मैंने कुछ ये भी सॉल्व करा कि सर m अपॉन एन जो दो होमोजीनियस फंक्शन है, हमने उसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश करी। हाँ या ना, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? m और n वेयर वेयर m and n आर द टू होमोजीनियस फंक्शंस, दैट्स इट, काम बन गया। तो मैंने उसको बस इतना यहाँ पर इसको अप्लाई कर दिया। अब क्या करा कि भाई m अपॉन एन इधर भी है और m अपॉन एन इधर भी है, तो दोनों का अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों की राइट हैंड साइड को भी सेम कर देते हैं। तो माइनस के डी वाई अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द माइनस के वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, वाई अपॉन एक्स आ जाएगी। और सर मोर प्रिसाइजली सर ये डी वाई अपॉन वाई बन जाएगा विच आर इक्वल टू द डी एक्स अपॉन एक्स बन जाएगा। तो सर हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू बनेगी, जैसे ही हम इसको यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आंसर बन जाएगा सर हमारे पास log ऑफ y विच आर इक्वल टू log ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट log c। तो यहाँ से सर y इज इक्वल टू एक्स सी, वाई इज इक्वल टू एक्स सी। और ये कौन सी इक्वेशन होती है सर, ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बनती है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर मेरे अकॉर्डिंगली। बाकी आप लोग इसको एक बार और चेक करना।
बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द आंसर, यस बिल्कुल। बी हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर बनेगा। y इज इक्वल टू एक्स सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरे पास यहाँ पर इस तरीके की एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सिनेरियो हमारे पास यहाँ पर बनता है, जो चीजों को डिफाइन करते हुए आगे के ऊपर बढ़ रहा है। क्लियर है? बढ़ूं आगे? पक्का? चलो मेरे पास एक और क्वेश्चन है आप सभी के लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, फिर मैं आगे के क्वेश्चंस को भी यहाँ पर करूंगा, चीजों को करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। यस एवरीवन, एक दो क्वेश्चन है उसको भी कर लेते हैं, फिर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर आगे बढ़ेंगे। तो हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हैश टैग क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरे पास यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर जर्नल सॉल्यूशन के ऊपर बात करें, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है सर? एक्स स्क्वेयर डी वाई अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द एक्स वाई, यहाँ पर लगा लो आप यहाँ पर प्लस ऑफ एक्स वाई विच आर इक्वल टू द 1 - x² वाई स्क्वेयर का अंडर रूट इज। अब आप लोग इसको सॉल्व करो, आप लोग इसको सॉल्व करो, फिर मैं यहाँ पर ऑप्शंस लिख रहा हूँ तब तक। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है मेरे पास यहाँ पर, दैट इज सर साइन इनवर्स एक्स इंटू वाई विच आर इक्वल टू द एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है मेरे पास यहाँ पर, दैट इज साइन इनवर्स एक्स इंटू वाई विच आर इक्वल टू द लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर सी के ऊपर अगर हम बात करें तो मेरे पास है यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन वाई विच आर इक्वल टू द माइनस के एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर डी के ऊपर अगर हम बात करें तो मेरे पास है यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई विच आर इक्वल टू द माइनस के लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। और आप लोगों का ये एम एस क्यू का क्वेश्चन है ना? एम एस क्यू का क्वेश्चन है, मतलब सेक्शन बी का क्वेश्चन है, और ये जैम का प्रीवियस ईयर है, जैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सॉल्व करो, अपना आंसर यहाँ पर जरूर देना। सर आपके अकॉर्डिंग 2024 का पेपर हार्ड था क्योंकि कट ऑफ कम गई थी? अरे भाई पेपर हार्ड था, बहुत हार्ड था पेपर, है ना? कह सकते हैं, मैं ना हमेशा ऐसी बात बोलता था हमेशा अपने क्लासेस में कि जैम एग्जाम का जो पेपर होता है वो साइन वेव की तरह आता है, डिफिकल्ट मुश्किल ऐसे करके आता है पेपर, कि यूं नहीं कि जिस दिन आप लोग तैयारी कर रहे हैं उस दिन पेपर जो है वो ऐसे जंप मार के बहुत ज्यादा डिफिकल्ट यहाँ पर आएगा। मैं हमेशा ये बात बोला करता था, लेकिन अब मैंने 2025 के बैच से ये बात बोलनी बंद कर दी है, क्योंकि क्या हुआ, ये जो बच्चे थे ये 2024 वाले थे, इन लोगों के टाइम में पेपर मुश्किल आ गया। यहाँ पर है मेरे पास डिफिकल्टी लेवल, है ना? यहाँ पर है डिफिकल्टी लेवल और यहाँ पर है टाइम। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है डिफिकल्टी लेवल जो है वो आगे बढ़ रहा है। मैं पहले ये लाइन बोलता था। ठीक है ना? मैं पहले ऐसे बोलता था कि जो जैम एग्जाम का पेपर है ना वो इस तरीके से डिफिकल्टी आती है, यूं नहीं होता कि जिस साल आप लोग पेपर को प्रिपेयर कर रहे हैं उस साल डिफिकल्टी जो है वो हाई हो जाएगी, लेकिन उसी साल हुई थी 2024 के बच्चों के लिए डिफिकल्टी हाई हो गई थी। लेकिन अब मैं ये लाइन यहाँ पर नहीं बोलता, अब मैं ये लाइन यहाँ पर नहीं बोलता। सर कल ही मैंने ज्वाइन किया है बैच को, तो कोई बात नहीं, अभी 15 दिन ही हुए हैं, हमारा आज 14th लेक्चर हुआ है सिर्फ अभी। तो बस ये फटाफट कंप्लीट कर लो। इसमें क्या था, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ी है, उसी को ही हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। सर डीपीपी नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 7 नहीं आया सर, कोई बात नहीं विकी जी, देख लेते हैं अभी, देख लेते हैं अभी, पहले आप लोग इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो। तानिया जी पूछ रही हैं कि सर एनीवन विद लेस देन 6.5 सीजीपी गेट एडमिशन इनटू इनटू द आईआईटी। 6.5 को परसेंटेज पे एक बार देख लो, आई थिंक वो आप लोगों का 60% से तो ऊपर ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बस इसको ट्राई करो, मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन था ये।
सॉल्व करो फटाफट, जल्दी से चीज़ों को सॉल्व करो। आंसर चैट सेक्शन पे आ जाना चाहिए, चैट सेक्शन पे आंसर आ जाना चाहिए। मैं आप लोगों का एक बार डीपीपी चेक कर लेता हूँ कि सही गई है या नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो एक क्वेश्चन आया था विकी जी का, डीपीपी नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 7, बेटा आज के कॉन्सेप्ट के बाद हो जाएगा वो, आज के कॉन्सेप्ट के बाद हो जाएगा बकायदा। आज मैं यहाँ पर क्लास में उसको ले लूंगा, आज मैं उसको यहाँ पर क्लास में जो है उसको डिस्कस कर लूंगा। ठीक है जी, बढ़ूँ आगे। चलो आ जाओ, आज के इस क्वेश्चन को यहाँ पर अब हम लोग क्लियर करते हैं। आज के बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। अच्छा, सबसे हो गया क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने आप लोगों को प्रॉपर टाइम दिया था चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रॉपर टाइम दिया है चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। चलो आ जाओ, आ जाओ अब। आप लोगों के पास डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है? आओ इसके सॉल्यूशन को यहीं लिखेंगे आप सभी के सामने। इसके सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ पर यही लिखेंगे। ठीक है, आ जाओ अब। ये मैंने कर दिया बोर्ड को हाफ। आप सभी के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या अवेलेबल है? दैट इज एक्स स्क्वेयर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ऑफ एक्स वाई विच आर इक्वल टू द 1 - के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ये पॉइंट अवेलेबल है, 1 - के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का अंडर रूट। अब अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर एक बात बोलूँ, आप लोगों को ये बात यहाँ पर ध्यान है, सर इसका कॉफिशिएंट 1 कर दो 1 मिनट के लिए, ठीक है? तो मेरे पास यहाँ पर क्या पॉइंट बनेगा, और dx के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा सर, डी वाई अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द, या फिर मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, 1/x²। जब इसके नीचे आएगा तो ये y/x बन जाएगा, और ये 1/x² की वैल्यू आ जाएगी, और 1 - x² y² का अंडर रूट आएगा, है ना? डन, बढ़ूं आगे। ये पॉइंट यहाँ पर आ चुका है, और अब हम इसको किस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट करें? मेरे पास यहाँ पर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि इधर मैंने यहाँ पर एक्स डी एक्स को कॉमन लिया, यहाँ पर बन जाएगा एक्स डी एक्स एलसीएम, और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास यहाँ पर एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स की वैल्यू बनेगी, विच आर इक्वल टू द 1/x², 1 - के x² वाई स्क्वेयर का अंडर रूट हो जाएगा। अब ये भैया उठाकर इधर आ जाएंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, ये बन जाएगा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स की वैल्यू आएगी डिवाइडेड बाय, मेरे पास यहाँ पर 1 - x² वाई स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा। और यहाँ पर क्या बनेगा मेरे पास, ये भैया x जब इधर आएगा तो ये 1/x इंटू डी एक्स बना देगा। मैंने ठीक लिखा है यहाँ तक, 1/x इंटू डी एक्स की वैल्यू मुझे यहाँ पर देगा ये। यस सर। सर ये क्या हो रहा है, 1/a², मतलब a² - x² की वैल्यू आ रही है, वो क्या होता है, साइन इनवर्स x होता है। और उसके बाद सर x इंटू वाई का प्रोडक्ट भी आ रहा है, उसका डेरिवेटिव हमने करा, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये साइन इनवर्स x इंटू वाई का ये डेरिवेटिव है, और इंटीग्रेशन करने पर ये क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर log ऑफ x, प्लस यहाँ से इसको कर दो log ऑफ c कर दो यहाँ पर, है ना? या फिर आप इसको log ऑफ x और log ऑफ c रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप इसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट c कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास एक इक्वेशन तो ये वाली आ गई, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अभी तक मेरे पास यहाँ पर ये बी बना है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? यहाँ पर मेरे पास अभी तक ये आंसर जो है यहाँ पर ये बी बन चुका है। ठीक है, डन। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू अवेलेबल हो पा रही है
हमें पता है दैट इज सर कॉस इनवर्स एक्स प्लस सर साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो पाई बाय 2 होता है। तो यहां से मुझे पता चल गया कि ये जो साइन इनवर्स एक्स होगा वो मेरे पास यहाँ पर पाई बाय 2 माइनस के कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल होगा, माइनस के कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल होगा। तो यहां से अगर मैं इसी के ऊपर बात करूं तो मेरे पास यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स इंटू वाई, एंगल चेंज कर देता हूं तो ये मेरे पास पाई बाय 2 माइनस के कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर पड़ी रहेगी। मेरे पास यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर पड़ी रहेगी। अब आ जाओ, इसको अगर मैंने यहाँ पर इधर लिख दिया, इधर लिख रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी सर, ये पाई बाय 2 माइनस के ये क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई विच आर इक्वल टू द लॉगरिथम ऑफ एक्स प्लस सी। भाई पाई बाय 2 भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, इसको एडजस्ट कर लो सी के साथ, इसको एडजस्ट कर लो सी के साथ, ये क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स एक्स, और ये क्या बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1 बोल लो या C बोल लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इस नेगेटिव को एडजस्ट करूंगा तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई विच आर इक्वल टू द माइनस ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट C। कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मैंने एडजस्ट कर दिया, तो मेरे पास अब और कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी एंड ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डी एंड बी, नॉट ए एंड सी। कॉन्सेप्ट ठीक लगाया है लेकिन आप लोगों ने आई थिंक यहाँ कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक करी होगी। अब आप लोग देख लो, ये मेरा यहाँ पर है स्टेप नंबर 1, ये मेरा स्टेप नंबर 2, ये मेरा यहाँ पर स्टेप नंबर 3, ये स्टेप नंबर 4, ये मेरे पास यहाँ पर स्टेप नंबर 5, और ये है मेरे पास यहाँ पर स्टेप नंबर 6। अब आप लोग देख लो 6 स्टेप्स करने हैं, और आई थिंक अगर किसी को यहाँ पर हर चीज यहाँ पर ध्यान में है तो 1 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है, ये जैम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, और सीधा आप लोगों को 2 मार्क्स यहाँ पर देगा। यस एवरीवन, बिल्कुल बिल्कुल, किस किस का आंसर सही सही बता दो। मैंने आप लोगों की चैट देख तो ली थी लेकिन एज इट इज यहाँ पर एकदम याद नहीं रहता, तो अपने अकॉर्डिंग बता दो किसको कहाँ पर गड़बड़ आई थी, कौन से स्टेप में गड़बड़ आई थी। यस एवरीवन, कौन से स्टेप में जो है आप लोगों को गड़बड़ यहाँ पर महसूस हुई थी। यस एवरीवन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखने पर पता नहीं चला कि कैसे हो जाएगा। हाँ, सिंपल था क्वेश्चन ये वाला, थोड़ी सी एडजस्टमेंट यहाँ पर करनी थी, थोड़ी सी एडजस्टमेंट यहाँ पर करनी थी। अब कुछ बच्चों को ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला यहाँ पर नहीं याद होगा, तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं डेरिवेटिव ऑफ, मेरे पास यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट होता है। और अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बोलूं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स वाई एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो वो क्या बनेगा 1/1 माइनस के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का अंडर रूट बनेगा, इनटू में सर डेरिवेटिव ऑफ दीज टू फंक्शन, तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सर सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ऊपर वाली इक्वेशन यही नहीं बन गई है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का अंडर रूट, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का अंडर रूट। हाँ या ना, बोलो ना भाई, किसी का कोई भी डाउट हो। लास्ट स्टेप ओनली सर, थर्ड स्टेप में ही गलत कर दिया था मैंने, ओके ओके, चलिए थर्ड स्टेप में गलत कर दिया था, थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप ऐसा क्या था थर्ड स्टेप में, ऐसा क्या था थर्ड स्टेप में। अच्छा, थोड़ा सा सूझबूझ तरीके से इसको सॉल्व करना था, इसको पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना था, इधर एलसीएम लेना था, ये इधर जाना था। ठीक है, डन, क्लियर है, हाँ या ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए चलिए, हाँ या ना, क्वेश्चन क्लियर। एक और क्वेश्चन इस पिटारे से आप सभी के सामने यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ, फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन है आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एज इट इज सेम क्वेश्चन है आप लोगों के पास, बस कॉन्सेप्ट यही है लेकिन आंसर दो दो हैं अब इसमें भी। दैट इज एक्स डी वाई विच आर इक्वल टू द, विच आर इक्वल टू द, दैट इज एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, और ब्रैकेट में है मेरे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये कुछ लॉजिक समझ में नहीं आया, चलो खैर, प्लस ऑफ वाई मेरे पास यहाँ पर पड़ा है सर, ये dx करके पड़ा है ना। तो इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात करनी है, इसके सॉल्यूशन सॉल्व करो, मैं तब तक सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, इसके मतलब आंसर लिख रहा हूँ। यहाँ बनेगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स विच आर इक्वल टू द एक्स की पावर 4/4 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। ऑप्शन नंबर बी के ऊपर बात करें तो ये मेरे पास बन जाएगा tan इनवर्स x अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई विच आर इक्वल टू द एक्स क्यूब अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। ऑप्शन नंबर सी, तो यहाँ मेरे पास बनेगा सर cot इनवर्स y अपॉन एक्स विच आर इक्वल टू द
माइनस के एक्स की पावर 4/4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ऑप्शन नंबर डी, तो यहाँ से बन जाएगा कॉट इनवर्स एक्स अपॉन वाई विच आर इक्वल टू द माइनस के x³/3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। सॉल्व करो फटाफट, सॉल्व करो। सर जी मेरा हमारा भी कमेंट पढ़ लीजिए, अंकित जी पढ़ लिया था मैंने। अंकित जी का कमेंट, अंकित जी क्या कहते हैं? हाँ, एक स्टूडेंट बोल रहा है मेरे पास दोनों बैच हैं, साकार प्रो भी और 2.0 भी, तो कौन सी बैच से पढ़ना चाहिए? फिर से दोनों बैच से पढ़ूं? दोनों बैच से पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक में सिलेबस कंप्लीट होने की कगार पर है और एक सिलेबस आप लोगों का अभी 15 दिन हुए हैं। तो अगर आपने अभी चीज़ों को यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करा है, जिसका भी ये डाउट था, अगर आप लोगों ने अभी चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करा है तो आप लोग साकार 2.0 बैच से इसको पढ़ सकते हैं। साकार 2.0 बैच से जो है यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए, हेलो अंश जी, हंस जायसवाल जी, वेलकम टू पीडब्ल्यू। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे वाइब्स मैच हो रही है ना, आप बातचीत तो कर पा रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली ना? हाँ सर, सर मजा आता आप। अच्छा, एक और बात आप लोगों को बता दूं, ये साकार 2.0 बैच है ना, ये साकार 2.0 बैच है ना, तो 2.0 बैच में तो आई थिंक रियल एनालिसिस पूरा का पूरा मेरे पास ही है, देखते हैं। शीट्स के ऊपर चलते हैं। अरे भाई रुक जा, रुक जा भाई। देखें साकार 2.0 बैच में शीट, अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े, एक तो यार ये वेरीफाई बहुत करवाता है। इधर है साकार 2, है ना? तो 3.0 बैच भी आने वाला, आप लोगों को पहले ही बता दूं, 3.0 बैच भी आने वाला है। लेकिन खैर अभी सिर्फ, अब ये देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट अवेलेबल है। हम लोग अभी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पर हैं। 15 जुलाई से आप लोगों की, 15 जुलाई से आप लोगों के पास संजय सर और संजीव सर आएंगे आप लोगों के पास फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल को पढ़ने के लिए। अच्छा, 2.0 में है यहाँ पर, अच्छा ठीक है, वन वेरिएबल है, ठीक है, डन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसके बाद हम लोग जो हैं ये देख सकते हो, दोबारा से मैं यहाँ पर आप लोगों के पास इंटीग्रल कैलकुलस भी मैप करवाऊंगा आप लोगों को। इंटीग्रल कैलकुलस मेरा फिर कब से स्टार्ट होगा? 21 अगस्त से। 21 अगस्त से इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगा। 21 अगस्त से फिर से आप लोगों के पास इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगा, और साथ ही रियल एनालिसिस आप लोगों की कब से स्टार्ट हो जाएगी? रियल एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगी 16 सितंबर से। 16 सितंबर से फिर से रियल जो है कौन करवाएगा? केशव सर। कितने बजे? 5 बजे। तो ये थोड़ा सा आप लोग प्लानर थोड़ा बहुत देख लीजिए करिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है? क्वेश्चन को सॉल्व करो, चीजों को समझ लेंगे, सीख लेंगे और आगे बढ़ेंगे। हो गया क्वेश्चन सॉल्व? क्वेश्चन सॉल्व हो गया है? चलो आओ, आओ देखते हैं। सर डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको थोड़ा सा यहाँ पर हाफ कर दो, ठीक है सर? हाँ सर, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ इसके ऊपर कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी। ओफो सर, पेन तो ले लो। हाँ जी, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी? एक्स डी वाई विच आर इक्वल टू द एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ वाई। मेरे पास यहाँ पर है dx। क्या करूंगा मैं यहाँ पर? एक्स डी वाई विच आर इक्वल टू द एक्स क्यूब, सिर्फ इसके साथ है ना, कोई बात नहीं, एक्स क्यूब और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। इसको भैया जी को दे दो dx और y भाई को दे दो dx भी। इस भाई साहब को उठाकर इधर ले आते हैं, तो ये एक्स डी वाई माइनस के वाई डी एक्स की वैल्यू बन जाएगी। और ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर एक्स क्यूब और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसके साथ पड़ा ये डी एक्स। अब ये भाई साहब को इसको नीचे उतार दो, ये क्या बन जाएगा? एक्स डी वाई माइनस के वाई डी एक्स अपॉन में आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच आर इक्वल टू द एक्स क्यूब डी एक्स। सर अब इसको दे दो इंटीग्रेशन, सर अब इसको दे दो यहाँ पर इंटीग्रेशन। सर ऑप्शन नंबर बी थोड़ा गलत लिख दिए, कोई बात नहीं, देख लेते हैं हम यहाँ पर, देख लेते हैं अब हम लोग यहाँ पर इसको डिफाइन करेंगे।
सर आज 1.0 बैच में क्लास नहीं है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है यार। ऐसा नहीं है, वो 5 बजे है। ठीक है अंश, वो 5 बजे है। अच्छा, अब इसके ऊपर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। ओफो, क्या वैल्यू पड़ेगी अब ये? आ दैट इज tan इनवर्स के बारे में बात हो रही है। तो जो tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है, tan इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है 1/1 + x² होता है, अगर हम इसके डेरिवेटिव के ऊपर बात करें तो। डेरिवेटिव के ऊपर बात करें तो, हाँ या ना? तो इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पर ले लिया tan इनवर्स, यहाँ अगर मैं बोलूँ y/x का अगर मैंने डेरिवेटिव बोला, तो क्या डेरिवेटिव हो जाएगा? दैट इज सर 1/1 + 1 + y² अपॉन x² है। एलसीएम लूंगा और उसके बाद x/y का डेरिवेटिव भी बनेगा। हाँ, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा ये? हाँ, इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। आ जाओ यहाँ पर। अगर मैं आप लोगों से बोलता हूँ डेरिवेटिव ऑफ tan 1 y/x का डेरिवेटिव करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा? 1/1 + y/x का होल स्क्वायर बनेगा। इनटू में डेरिवेटिव ऑफ y/x का, तो वो क्या बनेगा? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, माइनस न्यूमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसको अगर मैंने सॉल्व करा तो ये क्या बन गया मेरे पास? यहाँ पर ये बन जाएगा सर x² अपॉन, ये बनेगा x² + y²। एलसीएम खोल दिया है। यहाँ पर x dy माइनस के y dx अपॉन, यहाँ बन जाएगा आप लोगों का x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा। x dy माइनस के y dx अपॉन में आ जाएगा x² + y², x² + y²। तो इसको जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आंसर मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा? tan इनवर्स y/x बनेगा। और यहाँ से बन जाएगा x³ है ना, तो ये बन जाएगा x⁴/4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, x⁴/4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। हाँ या ना? यस सर। अब आप लोग मुझे, ये मैंने आप लोगों को बताया। अंकुर जी थोड़ा ध्यान से करो, थोड़ा सा ध्यान से करो। चीज़ों को डिस्क्राइब यहाँ पर बड़े ही प्यार से यहाँ पर किया जाता है। हाँ या ना? बढ़ूं आगे। सेम वही तरीके से हमें ये वाली बात भी यहाँ पर पता होनी चाहिए कि सर tan इनवर्स x प्लस सर cot इनवर्स x जो होता है, cot नॉट cos, cot इनवर्स x जो होता है वो π/2 होता है। तो यहाँ से सर मेरे पास अगर मैं बात करूं, तो मैं यहाँ पर tan इनवर्स x को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर π/2 माइनस के cot इनवर्स x। तो इसका मतलब लास्ट एग्जाम्पल में जो लास्ट मेरे पास आंसर बना था, उसके अंदर क्या लिख सकता हूँ मैं इसकी जगह? दैट इज सर, यहाँ पर मैंने लिख दिया है दैट इज कॉट इनवर्स, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? सर कॉट इनवर्स y/x और π/2। यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा π/2 विद नेगेटिव साइन, और ये x⁴/4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। पाई और कांस्टेंट इकट्ठे कर दो, नेगेटिव को यहाँ दे दो। ये बन जाना है मेरे पास वही कॉट इनवर्स y/x माइनस के x⁴/4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। कांस्टेंट है ना, किसी भी तरीके से इसको यहाँ पर ले सकते हैं। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर सी इज अगेन द करेक्ट आंसर, ए एंड सी। तो देख सकते हो आप लोग, बड़े ही प्यार से इसको यहाँ पर हमने डिफाइन करा है, चीज़ों को समझा है, सीखा है और आगे बढ़े हैं। नाउ इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड टू द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोगों ने बहुत यहाँ पर इसके ऊपर काम कर लिया। एक बार जल्दी से मुझे यहाँ पर परमिशन दो कि सर हाँ, अब आप आगे बढ़ सकते हो, चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। यस एवरीवन, कॉन्सेप्ट क्लियर है? नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर अब हम लोग यहाँ पर मूव करेंगे। एक बार जल्दी से मुझे यहाँ पर बता दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगेन माई राइट आंसर, यस अंकित, बहुत बढ़िया। चलिए जी, चलो अब हम लोग यहाँ पर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा था, बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा था। डीपीपी नंबर 6 और 7 आई थिंक इसी के बेस है। एक बार चैट सेक्शन रुकना नहीं चाहिए, आप लोगों की एक एक बात। बर्नौली वाला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद आएगा? हाँ जी बिल्कुल, बर्नौली जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बहन है। तो पहले सारा परिवार आ जाए, फिर बाद में आएगा वो बर्नौली। चलो आ जाओ, अब हम लोग आगे बात करते हैं। नाउ इट्स टाइम टू द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट
डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। दोबारा से ये टॉपिक जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टॉपिक है, ये आप लोगों ने ट्वेल्थ क्लास की जेई के लिए, ट्वेल्थ क्लास के या तो सीबीएसई में भी इसका क्वेश्चन आता है, सीबीएसई है ना, सीबीएसई के अंदर भी इसका क्वेश्चन आता है, जेई में भी इसको करवाया जाता है, बीएससी में भी इसको करवाया जाता है। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आओ जरा अब हम लोग इसको भी एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, चीजों को समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी तक का ऑर्डिनरी आप लोगों को क्लियर होगा मुझे पता है। आ जाओ, जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये किस टाइप की दिखती है? तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिखती है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई विच आर इक्वल टू द क्यू ऑफ एक्स टाइप की दिखती है। इसमें यहाँ पर इसका ऑर्डर अगर हम यहाँ पर बात करें, ओ आर डी ई आर फर्स्ट ऑर्डर है, और यहाँ पर मेरे पास इसकी डिग्री भी कितनी है, मेरे पास यहाँ पर 1 ही है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक तो ये इस टाइप की दिखती है। एक इसी की एक और बहन होती है जिसको हम लोग यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी वाई करते हैं। यहाँ होता है फंक्शन ऑफ वाई, यहाँ होता है एक्स विच आर इक्वल टू द क्यू भी जो है वो फंक्शन ऑफ वाई का होता है। ये भी मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। आज तक का लेक्चर में सिलेबस में टेस्ट में आया था, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पर अब हम लोग चीजों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, हाँ या ना? बोलो ना, यस एवरीवन, आ जाओ। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ था, लेकिन उसके का पीछे का राज नहीं पड़ा था। आज मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि इसके पीछे का राज आप लोगों को मैं बता पाऊं, कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को पढ़ते थे, जब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैपिटल इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, ये जो हम लोग एक गाना गाया करते थे, क्या गाना गाया करते थे? आ जाओ एक बार आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। अगर मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत होती है। क्यों होती है? किसी बच्चे को पता है क्यों हम यहाँ पर इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है हमें? क्यों होती है ना? कोई मुझे चैट सेक्शन पे बता सकता है? क्योंकि सबको पता है कि इसको सॉल्व करने के लिए एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है? क्यों होती है? आज इसके पीछे का पर्दाफाश करेंगे हम लोग। तो इसका एक गाना गाते थे हम, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैपिटल इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ऐसा हम लोगों ने बचपन में बहुत बार गाना गाया हुआ है। अब बात करते हैं अब हम लोग यहाँ पर, कोई मुझे बता सकता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यों आता था इसके लिए? जिसने बता दिया मतलब उसको कॉन्सेप्ट का पता है। आ जाओ अब, आ जाओ अब इसको सॉल्व करेंगे चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से, और बोर्ड को कर देते हैं हम अपने लिए यहाँ पर हाफ, और ये हाफ पे ना टिक जाता है, हाँ टिक गया, ठीक है वो। चलो जी, तो यहाँ पर हम लोगों ने बोर्ड को कर दिया है हाफ। नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यस बिल्कुल वरुण, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। आ जाओ अब, हमारे पास ये क्या है सर? ये डी वाई अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू द पी इज द फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई विच आर इक्वल टू, सॉरी सर इक्वल टू नहीं आएगा, प्लस पी इज द फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई विच आर इक्वल टू द क्यू ऑफ एक्स का टर्म है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख पाया, दिखना भी एक मिनट के लिए, डी एक्स से मल्टीप्लाई करूं तो डी वाई प्लस पी ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई, मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा ये डी एक्स विच आर इक्वल टू द क्यू ऑफ एक्स इंटू डी एक्स करके है। तो इसको अगर मैंने ऐसा लिख दिया, डी वाई प्लस पी ऑफ एक्स ऑफ वाई माइनस के क्यू ऑफ एक्स, और ये मेरे पास आ जाएंगे डी एक्स विच आर इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा अगर ठीक ठाक करके लिखूं तो पी ऑफ एक्स ऑफ वाई माइनस के क्यू ऑफ एक्स, यहाँ बन जाएगा ये डी एक्स प्लस सर डी ऑफ वाई विच आर इक्वल टू 0। अगर मैं इसको यहाँ पर कंपेयर करता हूँ कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन से? सर ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई विच आर इक्वल टू 0 से मैं इसको यहाँ पर कंपेयर करता हूँ। यस, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से हम इसको यहाँ पर आज सॉल्व कर पा रहे हैं। नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से आज हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर पा रहे हैं। अब देखते हैं हम चीजों को यहाँ पर। अब सर हमारे पास m की वैल्यू क्या आ रही है? सर p ऑफ x ऑफ y माइनस के q ऑफ x इज m की वैल्यू, और सर n की वैल्यू इक्वल टू 1। तो सर अगर हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव करा, तो सर m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं
तो सिर्फ और सिर्फ पी ऑफ एक्स आता है। m का पार्शियल डेरिवेटिव क्या करते हैं, इसको पी ऑफ एक्स आता है। और सर n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो जीरो आता है, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी ये हमारे पास यहाँ पर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर। ये हमारे पास यहाँ पर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट बनाने के लिए किस टर्म की रिक्वायरमेंट होती है, नाउ फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमें यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत होती है, हाँ या ना। इसीलिए हमें यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत होती है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत होने के लिए अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पर कि देखो ये जीरो है ना, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, हमें एक ये रिजल्ट यहाँ पर पता है कि अगर मैं एम वाई में से एन एक्स को माइनस करके डिवाइडेड बाय एन करूंगा तो मुझे यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स मिलेगा। दिस इंप्लाइज जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो ई की पावर में फंक्शन ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। ये मैंने आप लोगों को अभी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कराया था ना, यही वाला पार्ट, हाँ या ना, जानते हो ना यहाँ पर। यस सर। तो इसका मतलब सर अगर मैं इसको यहाँ पर यही बात करूं, m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y वो क्या है मेरे पास यहाँ पर p ऑफ x, n का कितना हो गया जीरो, अपॉन में कर देते हैं वन, तो वो क्या बनेगा मेरे पास यहाँ पर p ऑफ x। दिस इंप्लाइज जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था वो e की पावर में इंटीग्रेशन p का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x था, हाँ या ना, हाँ या ना, बोलो ना, बोलो, क्या ये बात समझ में आ गई। हेंस द जो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सर पी ऑफ एक्स ऑफ वाई विच आर इक्वल टू द क्यू ऑफ एक्स का, तो इसके लिए हमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए था वो ई की पावर में इंटीग्रेशन पी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। इसके पीछे का रीजन ये है, इसके पीछे का रीजन हमारे पास यहाँ पर यही है, हाँ या ना, समझ में आ गई आप लोगों को बात, यहाँ तक समझ में आ गई है। जल्दी से अब आप लोग इसको बड़े ही ध्यान से यहाँ पर इसको पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझेंगे, हाँ या ना, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने इसको, बोलो, चीजें आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं अब हम लोग यहाँ पर, अब सर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है, हाँ या ना, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है, हाँ जी सर। तो सर ई की पावर में इंटीग्रेशन पी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सर हम यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स से, पूरे कॉन्सेप्ट को ना, है ना। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा, क्योंकि इसको पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है पी ऑफ एक्स ऑफ वाई के साथ, है ना, पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है विच आर इक्वल टू द क्यू ऑफ एक्स, या फिर हम इसको ऐसा लिख देते हैं ई की पावर में इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इंटू में कर देते हैं क्यू ऑफ एक्स। दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई कर दी, कोई दिक्कत यहाँ पर होने वाली नहीं है। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो माफ करना और फाइंड आउट करना कि कहाँ पर केशव सर से यहाँ पर गलती हुई है, ठीक है। बढ़ू आगे, पक्का, यस सर। सर प्रोसीड तो करो एक बार, यहाँ पर देखना भी एक मिनट के लिए सर, यहाँ पर ई की पावर में इंटीग्रेशन पी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सर थोड़ा सा पेन पतला कर लो, हमें समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, लो पतले वाला पेन ले लेते हैं। तो सर ये ई की पावर में इंटीग्रेशन पी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ क्या बन जाएगा सर, ये डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सर यहाँ पर और क्या बनेगा, ई की पावर में इंटीग्रेशन पी डी एक्स, और यहाँ क्या बन जाएगा सर, पी ऑफ एक्स ऑफ वाई, है ना, विच आर इक्वल टू द ई की पावर में इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी एक्स, और यहाँ बन जाएगा हमारे पास क्यू ऑफ एक्स। थोड़ा सा बारीक कर दिया ताकि मुझे यहाँ पर चीज़ों को लिखने में आसानी हो, मैं यही करना चाहता हूँ। क्या हो रहा है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, बड़े ध्यान से समझना, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ई की पावर का जो डेरिवेटिव होता है ई की पावर का वही आता है, ई की पावर एक्स ही आता है, और पावर का डेरिवेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव में पावर में क्या इंटीग्रेशन है, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल ईच अदर, तो ये क्या बन जाएगा, पी ऑफ एक्स बन जाएगा। तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो यहाँ पर अब क्या बनेगा ये सर, ये टोटल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ ई की पावर में इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पर बन जाएगा y विच आर इक्वल टू द ई की पावर में इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी एक्स इंटू में आ जाएगा क्यू ऑफ एक्स।
इनटू में आ जाएगा क्यू ऑफ एक्स, हाँ या ना? बढ़ूं आगे? पक्का? चलो आ जाओ, अब इसको नेक्स्ट पेज पर भी लिख देते हैं। इसको अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर भी लिख देते हैं। तो लास्ट पेज पर क्या लिखा गया था? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ई की पावर में इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पर था मेरे पास वाई विच आर इक्वल टू द विच आर इक्वल टू द इंटीग्रेशन और क्यू है। तो ये क्या बना था? e की पावर में इंटीग्रेशन p ऑफ x इंटू डी एक्स, इंटू में है मेरे पास यहाँ पर क्यूब ऑफ x। अब इस डेरिवेटिव को हटाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है? इंटीग्रेटिंग कर दिया है ना? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यहाँ पर कर दिया है, हाँ या ना? यस सर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो जैसे ही मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो डेरिवेटिव से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? y इंटू ई की पावर में p ऑफ x इंटू डी एक्स विच आर इक्वल टू द इंटीग्रेशन, यहाँ क्या बन जाएगा? क्यू ऑफ एक्स इंटू ई की पावर में पी ऑफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पर भी है इस इंटीग्रेशन का ये वाला डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। और अब मैं इसकी जगह पर आई एफ लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैपिटल इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोगों ने यही बात बचपन में पढ़ी थी, इसी बातों को अब हम यहाँ पर हम लोगों ने रिवाइज भी करा है, हाँ या ना? यही बात हम लोगों ने बचपन में पढ़ी थी और इसी बात को यहाँ पर हम लोगों ने रिवाइज भी करा है। एक बार समरी में आप लोगों को दे देता हूँ। अभी तक मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या बताया था? यस एवरीवन, एक बार मैं आप लोगों को समरी भी दे देता हूँ, फिर चीजों को समझेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन थी सर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सर पी ऑफ एक्स ऑफ वाई विच आर इक्वल टू द क्यू ऑफ एक्स। जब इस टाइप की हमारे पास ऑर्डर 1 डिग्री 1 की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, ऑर्डर 1 डिग्री 1 की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो e की पावर में इंटीग्रेशन इसी p फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x है, हाँ या ना? और उसके बाद जो सॉल्यूशन आता है वो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैपिटल इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी का काम देता है। डी एक्स प्लस सी का काम हमें यहाँ पर दे रहा होता है। डी एक्स प्लस सी का काम हमें यहाँ पर ये देगा ही देगा। तो इस तरीके से हमारे पास इसका एक सॉल्यूशन यहाँ पर बनता है। क्लियर है? अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा कि सर जो दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, सर वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक आपने सर टाइप 2 भी दी थी, वो कैसी थी? हमारे पास इसका रिवर्स था। वो क्या था सर? डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस सर पी ऑफ वाई। हमारे पास यहाँ पर क्या था? ये पी ऑफ वाई, और यहाँ पर था एक्स विच आर इक्वल टू द क्यू ऑफ वाई था। तो उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? तो डायरेक्टली लिख देता हूँ, अब आप लोगों को पता है। तो उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e की पावर में इंटीग्रेशन p ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y। और यहाँ पर अगर हम इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात करें तो सॉल्यूशन बनता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैपिटल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हमारे पास यहाँ पर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। बस रिवर्स करना है, जहां पर x था वहां y कर देना है, जहां पर x था वहां पर y कर देना है। यस एवरीवन, चीजें क्लियर हो गई हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? ऑप्शन क्लियर, हर चीज क्लियर बेहतर तरीके से। तो ये मेरे पास यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर पड़ता है। एक बार आप लोग इसको नोट डाउन करो, फिर अब हम लोग यहाँ पर चीजों को समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। हाँ, जहाँ y था वहाँ x होगा। क्लियर है ना? क्लियर है? आओ जरा इसके क्वेश्चंस भी अब हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। सर पीपीटी नहीं लाए थे आज? अरे भाई भूल गया, पीपीटी लाना भूल गया था, क्या करें। चलो आओ, अब क्वेश्चन को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जनरली सॉल्व करना है, बीएससी की बुक से उठाया हुआ या फिर 11th की बुक से उठाया हुआ। दैट इज 1 + y² क्या क्वेश्चन है? 1 + y² और प्लस x - k tan इनवर्स y, x - e की पावर में है tan इनवर्स y, ओफो, है ना?
और यहाँ है मेरे पास सर डी वाई अपॉन डी एक्स विच आर इक्वल टू 0। सॉल्व करो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, सॉल्व करो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। थैंक यू सो मच सर, पहली बार इसकी जड़ तक पहुंचे हैं। यस, वह हम लोग इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कराई, ताकि चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आगे के ऊपर यहाँ पर बढ़े। चलो, बचपन से हम एक ही गाना गाया करते थे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चलो मेरे साथ गाना गाओ, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैपिटल इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। बचपन से यही गाना गाया करते थे ना, उसके पीछे का ये रीजन है। चलो सॉल्व करो अब इसको। सॉल्व करो चीजों को। वाह सर, क्वेश्चन बढ़िया है, हाँ बिल्कुल। चलो 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 सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो यहाँ पर बस, और कुछ नहीं मैं, और कुछ नहीं मैं चाहता। कल पढ़ लेंगे हम लोग रिड्यूसिबल टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। कल हम लोग इसके ऊपर ये बात पढ़ लेंगे, और फिर हम लोग बढ़िया तरीके से सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, डन। एक डाउट आया था डीपीपी नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 7 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो उसको भी लिख ही देते हैं, डीपीपी नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बात है, डीपीपी नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 7। आओ जरा, ये क्वेश्चन आप लोगों का डीपीपी नंबर 6 का, हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या कहता है वो, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सर कॉट एक्स है ना, कॉट ऑफ एक्स इंटू वाई विच आर इक्वल टू द एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स। सॉल्व करना इसको भी, एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स। कल क्लास है, कल क्या है, कल सैटरडे है, कल क्लास नहीं है। कल सैटरडे है, कल क्लास नहीं है। दो क्वेश्चन आप लोगों के सामने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिखे हैं। कमल जी, मुझे ना खुद ना पता, आप इसको सॉल्व करो और चीज़ों को डिफाइन करो। हा हा हा, ला 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 ला। चलो, तो ये मैंने पेज डबल कर दिया है, इसको यहाँ से क्लियर करते हैं, और इस भैया को उठाकर यहाँ से इधर ले आते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन है आप लोगों के पास, बीएससी से क्वेश्चन है। अरे भाई, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम उठाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है अंकित जी, सॉल्व करो, और अच्छे तरीके से सॉल्व करो, चीज़ों को समझो, सीखो और आगे बढ़ो।
जब जो इस क्वेश्चन को पहली बार ट्राई करेगा, वो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेगा, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सर पी ऑफ एक्स ऑफ वाई विच आर इक्वल टू द क्यू ऑफ एक्स के, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप वन के अंदर, है ना। टाइप वन के अंदर उसे वो सॉल्व करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब उसने देखा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू तो वन है, यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी, हाँ हो जाएगी, बिल्कुल होगी। तो उसने देखा कि इधर जाएंगे तो नेगेटिव बनेगा, तो ये वैल्यू तो नहीं बन पा रही, मतलब ये जो है इसके अंदर चेंज तो नहीं हो पाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसको सर डी एक्स अपॉन डी वाई में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो ये डी एक्स अपॉन डी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वन प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, है ना, प्लस ऑफ एक्स माइनस की, और ये ई की पावर में क्या बन जाएगा, ये tan इनवर्स वाई बन जाएगा। बस इसके साथ तो और कुछ भी नहीं है, इसके साथ तो और कुछ भी नहीं है, आया ना, विच आर इक्वल टू जीरो। ये भैया को उठाकर इधर लिख देंगे तो यहाँ क्या बनेगी मेरे पास यहाँ पर वैल्यू, दैट इज सर डी एक्स अपॉन डी वाई, और इसके साथ है वन प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ है एक्स विच आर इक्वल टू द ई की पावर में ये tan इनवर्स वाई। लेकिन सर अभी भी डी वाई अपॉन डी एक्स का कॉफिशेंट वन है, डी वाई अपॉन डी एक्स का कॉफिशेंट अभी भी वन है, तो इसका मतलब सर वन बनाना है, तो इसको डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर में tan इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, है ना। बढ़ूँ आगे, तो अगर मैं इसको ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस सर पी ऑफ वाई इंटू एक्स विच आर इक्वल टू द क्यू ऑफ वाई से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, क्यू ऑफ वाई से मैंने इसको कंपेयर करूँ, तो मेरे पास यहाँ पर पी ऑफ वाई की क्या आंसर बनेगा, सर पी ऑफ वाई का जो आंसर बनेगा वो बनेगा सर वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर बनेगा। और सर मेरे पास यहाँ से क्यू ऑफ वाई का आंसर कितना बनेगा, क्यू ऑफ वाई का बनेगा ई की पावर में tan इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, वन प्लस वाई स्क्वायर। सर अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर क्या बन जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा ई की पावर में इंटीग्रेशन पी ऑफ वाई इंटू डी वाई, ये क्या बन जाएगा ई की पावर में इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, और वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर का आंसर होता है दैट इज tan इनवर्स वाई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास आ चुका है। और अगर अब मैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात करूं तो सॉल्यूशन क्या होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैपिटल इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी, डी वाई प्लस सी, हाँ या ना। बढ़ूँ आगे, पक्का। तो मेरे पास यहाँ पर x इंटू ई की पावर में tan इनवर्स y विच आर इक्वल टू द इंटीग्रेशन, दैट इज सर ई की पावर में मेरे पास यहाँ पर है tan इनवर्स y अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, और इंटू में है ई की पावर में tan इनवर्स y, बेस सेम पावर ऐड, इसको टू टाइम्स कर दूं कोई दिक्कत नहीं है, इसको टू टाइम्स कर दूं ई की पावर में टू tan इनवर्स y, हाँ या ना। ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर डी वाई प्लस सी। तो बस सीधी सीधी सरल भाषा में बात है कि सर tan इनवर्स y को अगर हम लोगों ने t पुट कर दिया तो वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई की वैल्यू कितना बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन क्या बनेगा सर, ये ई की पावर का टू टी, ई की पावर का टू टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी, ये बन जाएगा ई की पावर का टू टी डिवाइडेड बाई टू और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो ई की पावर में, सॉरी, यहाँ पर क्या बन जाएगा x इंटू ई की पावर में ये tan इनवर्स y विच आर इक्वल टू द ई की पावर में टू tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय टू प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। बस अब आप लोगों ने इसको एडजस्ट कर लेना है, अब आप लोगों ने इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। वन प्लस वाई स्क्वायर का, वन प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है वन प्लस वाई स्क्वायर, ठीक तो लिखा है वन प्लस वाई स्क्वायर, वन प्लस वाई स्क्वायर ठीक लिखा है मैंने यहाँ पर, कोई गड़बड़ यहाँ पर नहीं है।
क्लियर है? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर ये क्वेश्चन में होल स्क्वायर है। कहाँ पर होल स्क्वायर है भाई, कहाँ पर होल स्क्वायर है भाई, ये भी तो देखो। गलती से गलत लिखा गया। ये भाई साहब को ऐसे लिखना चाहिए था, 1 + y²। सॉरी, सॉरी, सॉरी। चलो आओ, अब बहुत सारी बातें कर ली, आज मैं आप लोगों को एक गाना सुनाऊंगा। आओ, इट्स टाइम टू सॉन्ग टाइम। इट्स टाइम टू सॉन्ग टाइम, है ना? उससे पहले इसका हिंट ले लो। तो ये मेरे पास, ओफो, ये मेरे पास क्या है? dy/dx प्लस, इसको लिख सकते हैं हम कॉस अपॉन साइन। ये कॉस एक्स अपॉन, ये मेरे पास है साइन एक्स। ये y विच आर इक्वल टू द x अपॉन साइन एक्स। ये क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर? x अपॉन साइन एक्स। चलो, चलो, बहुत बढ़िया। गलती से क्वेश्चन में होल स्क्वायर है, हाँ बिल्कुल। आ जाओ जरा, आ जाओ, और आज मैं आप लोगों को गाना सुनाऊंगा, ठीक है ना? भाग के छोड़ के जाना तो जा सकते हो, अभी जा सकते हो। ठीक है, आज मैं आप लोगों को एक गाना सुनाऊंगा। आ जाओ अब। दो पैरे सुनाऊंगा बस, ठीक है? दो पैरे सुनाऊंगा। आ जाओ अब। है ना? एक गाना, कभी कभी गाना भी गाना चाहिए क्लास में। कभी कभी गाना भी गाना चाहिए। कौन कौन सुनना चाहता है? ऐसा तो नहीं कि मैं जबरदस्ती सुनाऊंगा। एक बार बता दो यार, एक बार बता दो। है ना? तो यहाँ पर ये मेरे पास पी ऑफ एक्स की वैल्यू है, ये मेरे पास क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू है। बस इंटीग्रेट करना हो जाएगा। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे पास एक तो चैट भी बहुत लेट पहुंचती है। चलो, 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 आ जाओ, आ जाओ अब। हम्म, 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 हम्म। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिना आपके, जिए तो जिए कैसे बिना आपके। है ना? अच्छा था ना? अच्छा था ना सर? गलत बात है आपकी, पूरा नहीं सुनाते आप। हाँ सर, गलत बात है आपकी। चलो आओ, एक और सुना लेते हैं, एक और सुनाएंगे। अब आप कहोगे कि सर, मस्त सर, मस्त, 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 है ना? चलो, 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 एक और बड़ा पुराना गाना है लेकिन आजकल बड़ा ट्रेंड में है। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से छलकता प्यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। है ना? है ना? एक एक बार और, है ना? इसको देखना 1 मिनट के लिए। कितनी प्यारी आंखें, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें।
कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। सर को गर्लफ्रेंड की याद आ रही है। अबे शादीशुदा हूँ, तुम पिटवाओगे। तुम लोग पिटवाओगे, मुझे घर से बाहर निकलवाओगे। पहली वर्क फ्रॉम होम में हूँ। खाना भी तभी मिलता है जब क्लास करते हैं। चलो, आज थोड़ा सा मूड फ्रेश करा आप लोगों का। बहुत बढ़िया। चलिए, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बोल रहा वाहियात। ये है अच्छे बच्चे। हाँ जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया आपने यहाँ पर। डी वाई अपॉन डी एक्स कॉट ऑफ एक्स ऑफ वाई विच आर इक्वल टू द एक्स कोसिकेंट एक्स। एक्स कोसिकेंट एक्स। सर जी सैटरडे को भी क्लास लीजिए ना। नहीं, सैटरडे को छुट्टी वाला दिन होता है। सैटरडे संडे वीकेंड ऑफ है। आप लोग अपना बैकलॉग जो भी है उसको प्रिपेयर करिएगा। उसको प्रिपेयर करिएगा, है ना। तो यहां से मेरे पास पी ऑफ एक्स के ऊपर बात करूं तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ एक्स अपॉन, यहाँ है साइन ऑफ एक्स। क्यू ऑफ एक्स के ऊपर अगर मैं बात करूं तो ये एक्स अपॉन मेरे पास है यहाँ पर साइन ऑफ एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई की पावर में इंटीग्रेशन, यहाँ बनता है पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो वो ई की पावर में इंटीग्रेशन ये क्या बनेगा, कॉस एक्स अपॉन मेरे पास होता है साइन एक्स इंटू डी एक्स। फंक्शन और उसका डेरिवेटिव पड़ा है तो ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ फंक्शन। तो ये e की पावर में लॉग ऑफ साइन एक्स, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये साइन एक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये साइन एक्स बन जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास यहाँ पर क्या है, दैट इज सर साइन एक्स है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है मेरे पास यहाँ पर, साइन एक्स है। तो सॉल्यूशन क्या होता है सर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैपिटल इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो यहां से हो जाएगा y इंटू साइन एक्स विच आर इक्वल टू द इंटीग्रेशन। क्यू की वैल्यू क्या है सर, ये x अपॉन यहाँ है साइन एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है साइन एक्स, डी एक्स प्लस सी। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसल, तो यहाँ x का इंटीग्रेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। तो यहाँ बन जाएगा y इंटू साइन एक्स। दिस इज योर परफेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर बाई टू, IIT बॉम्बे एक्स स्क्वायर बाई टू आना है, फिर गड़बड़ करोगे, फिर ना कहना कि फिसल गया मैं सर। फिर आप कहोगे इधर चला मैं उधर चला। चलिए जी, तो आज की रिवीजन में यही है कि आज हम लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट कर दिया था और इसको सॉल्व भी यहाँ पर हम लोग कर चुके थे, है ना। कल कुछ इसके कुछ और क्वेश्चन लेंगे। बस होमवर्क में यही है कि बस इसकी रिवीजन करके आना। आज कोई होमवर्क नहीं है, बस इसकी कल रिवीजन करके आना, चीज़ों को समझना, सीखना और आगे बढ़ना। पहले कंटेंट डिलीवर करा है, उसके बाद मस्ती करी है ना। तो ऐसा होना चाहिए कभी कभी, है ना। पहले पूरा का पूरा स्टडी पे फोकस और उसके बाद थोड़ी सी मस्ती मजाक। और इसी के साथ हमारी क्लास को यहीं पर ही हम लोग अब यहाँ पर विदाई देंगे। आज की वाणी को मैं यहीं पर ही विश्राम दूंगा, है ना। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत बढ़िया लगा होगा, है ना। आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत ही बढ़िया लगा होगा, चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। सानिया जी बोल रही हैं आज की क्लास बहुत अच्छी थी। थैंक यू सो मच सानिया जी, है ना। इतना ट्रस्ट दिखाने के लिए, इतना विश्वास दिखाने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत 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 स्वागत है। सर आज की लेक्चर तक टेस्ट में है, कोई बात नहीं। चीज़ों को आप लोग अब करिए अच्छे तरीके से। मज़ा आया, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस कब होंगे, बस ये कंप्लीट हो जाए, फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन आप सभी के साथ मैं यहाँ पर ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। जय हिंद।